अब यहाँ पर फ्रेंड हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ और वाक्य ले रहे हैं, उनको बना के देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो मैंने क्या बोला था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वाक्य में आप कभी भी इसे मान नहीं लगाएंगे, कभी भी आप क्या नहीं लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे वो हमने पहचान लिया। अब देखते हैं इस वाक्य को कहते हैं बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। मैंने क्या बोला था कि पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई भी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए बच्चे, बच्चे का क्या होता है इंग्लिश, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, ठीक है ना फ्रेंड। और वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, चिल्ड्रेन प्ले। क्या आएगा फ्रेंड यहाँ पर, चिल्ड्रेन प्ले। प्ले में फ्रेंड एस क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर एस नहीं आएगा। एस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चिल्ड्रेन यहाँ पर क्या है फ्रेंड, प्लूरल। मैंने क्या बोला था, सिंगुलर में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, जैसे राम आम खाता है, राम इट्स, राम और श्याम आम खाते हैं, राम एंड श्याम इट। तो यहाँ पर प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्ले में एस नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, बच्चे क्या खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर तो नहीं लगाएंगे। बच्चे नहीं खेलते हैं, बच्चे नहीं खेलते हैं, क्या होगा फ्रेंड इसका, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड, डू नॉट प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्यों आया फ्रेंड यहाँ पर, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाले सेंटेंस में आप डू डज जरूर लगाएंगे। आप पहचान लीजिए, आप रट लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए। इंग्लिश का अगर कोई भी वाक्य आपको बनाना है, कहीं पर भी आपको डू डज दिख जाए तो आप उसको देख के पहचान जाएंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वाक्य है। तो नहीं में क्या होगा, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। चिल्ड्रन डज नॉट नहीं आएगा फ्रेंड, डज कब आता है जब सिंगुलर होता है। बच्चे क्या है, बहुत सारे यहाँ पर, तो चिल्ड्रन क्या आएगा, डू नॉट प्ले। क्या बच्चे खेलते हैं, क्या बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या शुरू में आ गया, हम वाट लगा देते हैं, वाट से शुरू होगा, वाट से शुरू नहीं होगा। पूरा इंग्लिश में कोई भी आप ट्रांसलेट करें, आप रट लीजिए, समझ लीजिए, घोल के पी जाइए। क्या जब भी आपको शुरू में दिख जाएगा तो वहां पर वाट नहीं आएगा। जैसे मैं अगर बोलता हूं तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो क्या इसमें बीच में आया, बीच में आया, इसका मतलब इसका इंग्लिश में वाट आएगा, व्हाट इज योर फादर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, क्या बीच में है ना, इससे देखिए वाक्य के बीच में क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। जब क्या बीच में होता है तो वहां पर उसका इंग्लिश वाट बनता है। क्या जब शुरू में होगा तो वाट नहीं आएगा। रट लीजिए, कोई भी वाक्य हो, क्या जब शुरू में है तो वाट आएगा ही नहीं। क्यों लगा रहे हैं आप वाट, बच्चे क्या करते हैं, क्या बच्चे खेलते पहले वाट लगाते हैं, जिसको पता नहीं वाट क्यों लगाएंगे, नहीं आएगा वाट। तुम्हारे पापा का नाम क्या है, क्या बीच में तब वाट आएगा, व्हाट इज योर फादर नेम। क्या शुरू में तो वाट नहीं आएगा, रख लीजिए। तो क्या का इंग्लिश क्या बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। जब क्या शुरू में होगा तो उस वाक्य को आप क्या हटा के बनाइए, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, क्या होगा, चिल्ड्रन प्ले। और इस वाक्य में क्या आता है, डू डज। तो हमें पता लग गया इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है। इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में डू जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो डू है वो पहले आ जाएगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, डू चिल्ड्रन प्ले, डू चिल्ड्रन प्ले। तो क्या होगा फ्रेंड्स का इंग्लिश, डू चिल्ड्रन प्ले, नॉट डज, ये प्लूरल है, बच्चे बहुत सारे हैं, डू चिल्ड्रन प्ले। अब एक वाक्य और लेते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं। ये डब्ल्यू फैमिली का वाक्य है, बच्चे कहाँ खेलते हैं। तो बच्चे कहाँ खेलते हैं, देखते फ्रेंड क्या बनेगा इसका, बच्चे कहाँ खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं। पता लग गया पहले बात, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच फैमिली वाला। कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। एक बात आपको बता दूं, जब भी डब्ल्यूएच वाला सेंटेंस होता है तो वाक्य में पहले आता है। अब आप रूल को मत समझिए, कोई बोलेगा आपको कि रूल नहीं लिखवा रहा है, रूल लिखवा के करेंगे क्या, कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, मैथ का भी फॉर्मूला याद रखते हैं, तो इंग्लिश में भी रूल आ गया। रूल को मत समझिए, आपको क्या पता करना है, कोई भी वाक्य बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे कहाँ खेलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, डब्ल्यूएच फैमिली वाला वाक्य जब भी होगा तो डब्ल्यूएच वाला जो वर्ड है वो पहले आता है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है, क्या डब्ल्यूएच वाट, तो वो पहले आएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, तो वेयर पहले आएगा। यहाँ पर क्या है, बच्चे कहाँ खेलते हैं, तो डब्ल्यूएच फैमिली क्या है, वेयर, मैंने कहा, तो इतना तो याद कर लीजिए, वेयर पहले आएगा, डब्ल्यूएच यानी वेयर, ठीक है। बच्चे कहाँ खेलते हैं, तो बच्चे कहाँ खेलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या आएगा फ्रेंड, डू डज आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज आता है। तो वेयर डू चिल्ड्रन, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले, डज नहीं आएगा फ्रेंड। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर डू क्यों आया, वेयर तो लगा दिया, कहाँ का मतलब वेयर, मतलब वेयर तो लगा दिया, वो डब्ल्यूएच फैमिली है, मगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू पहले आता है। तो वेयर डू चिल्ड्रन प्ले, और डू पहले नहीं आएगा एकदम, डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड है वो एकदम पहले आता है, वो शुरू में आएगा। तो वेयर डू चिल्ड्रन प्ले। तो आशा करता हूँ फ्रेंड और भी सेंटेंस हम करेंगे अगले वीडियो में, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो में अपलोड करते रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिलता रहेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।